काटती है ना तो एंड पे पता चलता है जब दरख्त गिरता है। देखिए पाकिस्तान पे खास अल्लाह का करम है, हर बंदा खा रहा है। बकौल इमरान खान साहब के हम किराए के कातिल थे, हम अमेरिका की गुलामी करते थे, उसके अगेंस्ट हमें मुआवजा मिलता था डॉलर्स की शक्ल में। तो जिया का दौर बड़ा खुशहाल था, हालांकि कोई तरक्की नहीं हुई इस दौर के अंदर। पाकिस्तान में पॉवर्टी सर्कल से बाहर निकलने का वाहिद जरिया अब तालीम रह गई है। इसका जैक लगता है ना, यूरोप अमेरिका में चला जाए आला तालीम के लिए, वहां से रिमिटेंस इस मुल्क को भेजे। इस मुल्क में अब आम बच्चों के लिए कोई नौकरियां नहीं है। यकीन करें पीएचडी बच्चे और बच्चियां 30-40 हज़ार की नौकरियां कर रही हैं। बाकी आप गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से, पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद ना रखें। अच्छा सर, अभी जिक्र किया चूँकि आपने वासिफ साहब का, तो एक उनका जुमला हम सुनते हैं कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। अब लेकिन मैं फ़िलासफ़िकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कौमों का राइज एंड फॉल होता है। तो मैं तो एज ए 40 साल मेरी उम्र है, मैंने भी देखा है, हमने तो इस समाज पे राइज देखा नहीं है। तो हमें तो लगता है अब ये डिक्लाइन ही है, ये तो वाहिद कौम हो गई जिस पे राइज आया नहीं और फॉल पहले आ गई। जी देखें, ये सारे जज्बाती जुमले हैं, हम इसमें बिलीव नहीं करते। ये लोगों की जज्बाती ख्वाहिशात हैं। हम बचपन से सुन रहे थे, देखिए पाकिस्तान पे खास अल्लाह का करम है, हर बंदा खा रहा है और पाकिस्तान ख़त्म नहीं हो रहा, चल रहा है। हालांकि ख़त्म हो रहा था मेरे भाई। वो आखिरी वक्त में पता चलता है कि 4 स्टेज कैंसर आया हुआ है। दरख्त को जब दीमक चाटती है ना तो एंड पे पता चलता है जब दरख्त गिरता है। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि यार ऐसा नहीं है, इसको रूहानियत के साथ ना जोड़े। लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। ऐसे नहीं होगा। आप अगर सर्दियों में ठंडे फर्श के ऊपर नंगे पांव फिरेंगे तो इंशाल्लाह जरूर बीमार होंगे। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट में 2 उंगलियां देंगे तो इंशाल्लाह जरूर मौत का शिकार होंगे। ये कौन सा आपने दीन बनाया हुआ है कि जी वो जी अल्लाह ताला का खास करम है। अल्लाह ताला ने तो, अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, सीधी सी बात है। जब खिलाफत राशिदा खत्म हो गई 30 साल के बाद, ठीक है, बनु उमैया खत्म होगी, बनु अब्बास खत्म होगी, सल्तनत उस्मानिया खत्म होगी, रोमन्स, पर्शियंस और सबसे बड़ी ग्रेट ब्रिटेन जिनकी हुकूमत में सूरज ही गुरूब नहीं होता था, वो खत्म हो गया। तो ये बात बिल्कुल जज्बाती जुमले। ये जो पाकिस्तान चल रहा था ना अभी, वो चल रहा ना तो दुआओं की वजह से चल रहा था और ना ये था कि वो तरक्की कर रहा है। होता ये था, बकौल इमरान खान साहब के हम किराए के कातिल थे, हम अमेरिका की गुलामी करते थे, उसके अगेंस्ट हमें मुआवजा मिलता था डॉलर्स की शक्ल में। तो जिया का दौर बड़ा खुशहाल था, हालांकि कोई तरक्की नहीं हुई इस दौर के अंदर। हमें बाहर से मिल रहा था, बल्कि हमें ये बैसाखियां लगाई गई हैं। मुशर्रफ के दौर में कहते हैं जी देखें जी 10 साल तक 60 पे रहा डॉलर। वो इसलिए नहीं रहा कि मुशर्रफ ने कोई यहाँ फैक्ट्रियां लगा दी हैं, ये कुछ कंट्रीब्यूट किया इस नेशन को। जी डॉलर, आज भी सरकार डॉलर आ जाए तो देखें मुल्क दोबारा खुशहाल हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं अल्लाह ना करे कि अब इस तरह के डॉलर्स आए। हमें एक बार इस बस्ती में गिरेंगे फिर उठेंगे अगर उठना चाहेंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। सारे बच्चे जवानी की उम्र को पहुंच के या बुढ़ापे को नहीं फौत होते, बाज बचपन में भी फौत हो जाते हैं। ये जज्बाती बातें हैं कि राइज हमने देखा नहीं है। तो क्या सारे बच्चे राइज तक पहुंचते हैं? हमारी दुआ है कि अच्छाई हो। जर्मनी देखे तबाह हो गया था वर्ल्ड वार 2 के अंदर, तो आज दुनिया में जर्मनी और जापान के मुकाबले भी कोई मुल्क है मुझे बताएं? तो देख लें, वहां पे फौजें उस लेवल की नहीं है, फिर भी लोग रात को बड़े आराम से सोते हैं। बस आखिरी सवाल है सर, नौजवान जो हैं इस मुल्क के वही वारिस हैं और वही तादाद में सबसे ज़्यादा हैं। बस उनको ज़रा मुखातिब करके, सियासत, मईशत, मुआशरत सब तबाह है, तो हमारा मुखातिब तो वही है, वही कुछ कर सकते हैं। जी नौजवानों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें। पाकिस्तान में पॉवर्टी सर्कल से बाहर निकलने का वाहिद जरिया अब तालीम रह गई है। जिसका जैक लगता है ना, यूरोप अमेरिका में चला जाए आला तालीम के लिए, वहाँ से रिमिटेंस इस मुल्क को भेजे। इस मुल्क में अब आम बच्चों के लिए कोई नौकरियां नहीं है। यकीन करें पीएचडी बच्चे और बच्चियां 30-40 हज़ार की नौकरियां कर रही हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे। और इतना दुख होता है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसे स्कॉलरशिप मिलता है, मुल्क से निकले और यहाँ पे रिमिटेंस भेजे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुल्क ही छोड़ दें, यहाँ पे अपने रिमिटेंस भेजें, इस मुल्क की तरक्की में आप किरदार अदा करें। और ये कोई ऐब वाली बात नहीं है। इस वक्त भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है। और अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें। और अगर किसी के वालिदैन का कोई कारोबार है तो तालीम के साथ उस कारोबार में बैठने में कोई आर महसूस ना करें। यकीन करें कितने अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने हज़ारों पढ़े लिखे नौजवानों को जॉब्स दी हुई हैं। आप अपने सर्कमस्टांसेस को देख के ना जो बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं करें, मेहनत से जी ना चुराएं। और आप जितनी अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं ना अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, वो कोशिश करें। बाकी आप गवर्नमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट से, पॉलिटिशियन से कोई उम्मीद ना रखें। बिल्कुल कोई दूर दूर तक हालात वाक़यात यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। जिसका कोई जैक लगता है भाई यहाँ से निकले और यहाँ आप
पैसा भेजें। मैं निकलना वो वाला नहीं कह रहा जी इनको छोड़ दें सरने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा। जिसका कोई मौका है तो मुझे तो अब एक ही सोर्स, या आप ऐसा हुनर हासिल करें कि आप फ्रीलांसर हो और आप इंटरनेट के जरिए पैसे कमा सकें, इस तरह का कोई मामला करें। और जिनके पास पैसा है ना यार, वो कंट्रीब्यूट करें नेशन को। यार पैसे वाले लोग कम से कम सोलर अपने घरों पे लगवाएं।